पंजाब की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार और सबसे हाई वोल्टेज खबर सामने आ रही है। 117 विधानसभा सीटों को लेकर आया है पंजाब का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और इस सर्वे ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कौन बनेगा पंजाब का किंग, किसकी सरकार और किसका होगा खेल खत्म, जनता का मूड क्या कह रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जिसने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। अमृतसर साहिब जिले की 11 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस बार बड़ा खेल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत दिखाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमृतसर साहिब में जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बनेगा सबसे बड़ा खिलाड़ी और किस पार्टी की बढ़ेगी टेंशन? चलिए आपको बताते हैं पूरा आंकड़ा, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं कुल सीटों की। अमृतसर साहिब जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें मानी जाती हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 5 सीटें, आम आदमी पार्टी यानी आप को भी मिल रही हैं 5 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी साफ तौर पर अमृतसर साहिब में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बन चुका है। दोनों पार्टियां बराबरी पर खड़ी दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि पंजाब की राजनीति में अमृतसर सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन गया है। गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इस बार गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी यानी आप सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी भी मुकाबले में बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस बार शिरोमणि अकाली दल को लगता दिखाई दे रहा है। तो आखिर गुरदासपुर की जनता किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? कौन मार रहा है बाजी और किस पार्टी की बढ़ रही है चिंता? चलिए आपको बताते हैं पूरा ओपिनियन पोल, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। गुरदासपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तरनतारन साहिब जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार तरनतारन साहिब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर तरनतारन साहिब में ऐसा क्या बदला? क्यों जनता का रुख पूरी तरह बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? और क्या ये पंजाब की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल में। सबसे पहले बात करती हैं सीटों की आंकड़ों की। तरनतारन साहिब जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी यानी आपको 1 भी सीट नहीं, शिरोमणि अकाली दल का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा और अन्य दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है, क्योंकि इस बार पठानकोट में मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि 3 बड़ी पार्टियों के बीच सीधी टक्कर बन चुका है। जी हां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, तीनों पार्टियां बराबरी की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही हैं। तो आखिर पठानकोट की जनता किसके साथ जाती नजर आ रही है? कौन सी पार्टी बना रही है मजबूत पकड़ और किसकी बढ़ सकती है मुश्किलें? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। पठानकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट, आम आदमी पार्टी यानी आपको भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल भी 1 सीट पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा।
जालंधर जिले की 9 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है क्योंकि इस बार जालंधर में मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी यानी आप हल्की बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस बार शिरोमणि अकाली दल को लगता दिखाई दे रहा है। तो आखिर जालंधर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बना रहा है मजबूत पकड़ और किस पार्टी की बढ़ रही है चिंता? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। जालंधर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 5 सीटें, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है क्योंकि इस बार होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो आखिर होशियारपुर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बना रहा है मजबूत पकड़ और किस पार्टी की बढ़ रही है टेंशन? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। होशियारपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 5 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल भी केवल 1 सीट पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की चुनावी राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है क्योंकि इस बार कपूरथला में आम आदमी पार्टी यानी आप सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का खाता तक खुलता नजर नहीं आ रहा। वहीं शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर मुकाबले में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर कपूरथला की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बना रहा है मजबूत पकड़ और किस पार्टी की बढ़ रही है मुश्किलें? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। कपूरथला जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की सियासत में हलचल और भी तेज कर दी है क्योंकि इस बार लुधियाना में मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी यानी आप हल्की बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई है और शिरोमणि अकाली दल भी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है। यानी साफ है, लुधियाना इस बार पंजाब चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बन चुका है। तो आखिर लुधियाना की जनता किसके साथ जाती दिखाई दे रही है? किस पार्टी को मिल रहा है सबसे ज्यादा समर्थन और कौन फंसता नजर आ रहा है मुश्किलों में? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़े की। लुधियाना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 5 सीटें। बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार और निर्दलीय भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है क्योंकि इस बार पटियाला में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, पटियाला में इस बार बीजेपी की सुनामी जैसी लहर देखने को मिल रही है। तो आखिर पटियाला की जनता का मूड इतना तेजी से कैसे बदला? क्यों बाकी पार्टियां पूरी तरह पीछे जाती दिखाई दे रही हैं? और क्या ये पंजाब की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है?
चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। पटियाला जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 8 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी इस बार पूरी तरह पीछे दिखाई दे रही है और अन्य दल भी मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पंजाब की राजनीति में हलचल और भी तेज कर दी है, क्योंकि इस बार संगरूर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, संगरूर में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। तो आखिर संगरूर की जनता का मूड इतना तेजी से कैसे बदला? क्यों आम आदमी पार्टी पूरी तरह पीछे जाती दिखाई दे रही है? और क्या ये पंजाब की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे। सबसे पहली बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। संगरूर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 5 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी नजर नहीं आ रहा। बरनाला जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार बरनाला में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, बरनाला में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस समय दबाव में दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। बरनाला जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे पंजाब के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि इस बार फतेहगढ़ साहिब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, फतेहगढ़ साहिब में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। फतेहगढ़ साहिब जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। मलेरकोटला जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बार मलेरकोटला में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, मलेरकोटला में इस बार बीजेपी का बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त दबाव में दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों की आंकड़ों की। मलेरकोटला जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं दोनों सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। फाजिल्का जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है,
क्योंकि इस बार फाजिल्का में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती नजर आ रही है और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, फाजिल्का में इस बार बीजेपी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। फाजिल्का जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप को सिर्फ एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे पंजाब के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बार फिरोजपुर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, फिरोजपुर में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। फिरोजपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 4 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी नजर नहीं आ रहा। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे पंजाब के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि इस बार मोगा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, मोगा में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। मोगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 4 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी नजर नहीं आ रहा। श्री मुक्तसर साहिब जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है, क्योंकि इस बार श्री मुक्तसर साहिब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती नजर आ रही है और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, श्री मुक्तसर साहिब में इस बार बीजेपी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। श्री मुक्तसर साहिब जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपको सिर्फ एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। SBS नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बार SBS नगर में मुकाबला पूरी तरह अलग दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं सबसे बड़ा धमाका निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, SBS नगर में इस बार जनता पारंपरिक पार्टियों से अलग सोचती दिखाई दे रही है। तो आखिर SBS नगर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? क्यों बड़े राजनीतिक दल पीछे जाते नजर आ रहे हैं? और क्या इस बार निर्दलीय उम्मीदवार पूरा खेल बदल देंगे? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। SBS नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है एक सीट। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है,
जबकि 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार और निर्दलीय मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। एसएएस नगर यानी मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल। और इस सर्वे ने पूरे पंजाब की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बार एसएएस नगर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, एसएएस नगर में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। एसएएस नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार रूपनगर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, रूपनगर में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। तो आखिर रूपनगर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? क्यों बाकी पार्टियां पूरी तरह पीछे जाती नजर आ रही हैं? और क्या ये पंजाब की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? चलिए आपको बताते हैं पूरा महासर्वे, बिल्कुल आसान भाषा में, एंकर स्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज टोन में। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। रूपनगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इस बार बठिंडा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, बठिंडा में इस बार बीजेपी की सुनामी जैसी लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त पूरी तरह दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। बठिंडा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 6 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, शिरोमणि अकाली दल भी इस बार मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी नजर नहीं आ रहा। फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार फरीदकोट में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी हां, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, फरीदकोट में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। फरीदकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आपका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीटों को लेकर आया है ताजा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरे इलाके की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार मानसा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।
जी हाँ, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों का खाता तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, मानसा में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बाकी पार्टियां इस वक्त काफी दबाव में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की। मानसा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं सभी 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शिरोमणि अकाली दल भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है और अन्य दलों का असर भी इस बार नजर नहीं आ रहा। 117 विधानसभा सीटों को लेकर आया है पंजाब का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और इस सर्वे ने पूरी राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 80 सीटें। जी हां, इस ताजा महासर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से भी बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप काफी पीछे नजर आ रही है और शिरोमणि अकाली दल की स्थिति भी बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। यानी साफ है, पंजाब की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात करते हैं पूरे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों की आंकड़ों की। इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 80 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी आप को मिल रही हैं 27 सीटें। शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 4 सीटें। यानी साफ तौर पर बीजेपी इस वक्त पंजाब में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है।